जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि इसके बेसिक चैप्टर यानी बेसिक जो है इसके बेसिक मेथड को, बेसिक फार्मूलाज को, हर चीज के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कंप्लीट कराया गया था। 12.1 में जो है कैसे इसको सॉल्यूशन करना है इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाके देखें, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 12.1 पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 12.1। 12.1 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। दो वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या, देखिए दो वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या 19 cm दिया है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 cm दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की, कौन से वृत्तों की, इसकी और इसकी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कहने का मतलब यह है कि दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है और इन दोनों वृत्त को जब जोड़ते हैं तो एक ऐसा वृत्त प्राप्त होता है, एक इस प्रकार का वृत्त में जो है प्राप्त होता है। अब देखिए एक वृत्त का जो है हमें त्रिज्या दिया है 19 cm, एक वृत्त का त्रिज्या 19 cm दिया है और एक वृत्त का त्रिज्या हमें 9 cm दिया है और इस दोनों वृत्त को जब जोड़ते हैं तो एक ऐसा बड़ा सा वृत्त हमें प्राप्त होता है और इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है, इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है, दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ये और ये। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कोई तीसरे वृत्त की बात कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। इन दोनों वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि मतलब क्या होता है, परिधि मतलब होता है वृत्त के चारों ओर की लंबाई, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को ही हम परिधि कहते हैं। तो इन दोनों वृत्त की परिधि जब जोड़ते हैं तो इस प्रकार का एक वृत्त प्राप्त होता है और इसी वृत्त का जो है हमें क्या करना है, ये आर निकालना है। तो आप दिमाग लगाइए कि इसका हम त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, इसका त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आप पहले बना के इसे कोशिश कीजिए और अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो देख लीजिए। चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया है हमारे पास, गिवन दैट, इसको लिख लेते हैं, गिवन दैट एक यानी पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R1 माने, क्या माने, R1 19 cm दिया है। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 cm दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी तीसरे वृत्त की बात कर रहा है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इसको हमने बड़ी R माना है, इसका जो है नहीं दिया है, इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए अब जो है ज्ञात कर लेते हैं इसको बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाते आए हैं शुरू से। चलिए अब जो है इसमें किसकी बात करेंगे, अब जो है इसकी, यानी इन दोनों तीनों की, इसकी यानी बोल रहा है कि इन दोनों वृत्त की परिधि जो होगी वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। यानी इन दोनों वृत्त का जब परिधि जोड़ देते हैं तो ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इसमें बात करना है कि ये जो है बड़े वृत्त यानी तीसरे वृत्त की बात करना है, तीसरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की ये होता है। अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र आपने उसमें पढ़ा था पहले वीडियो वाले में, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है, सूत्र है ये 2πr। इससे जो है हम निकाल लेंगे। अभी देखिए वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो यहाँ साधारण सा लिख देते हैं वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ भी लिख देते हैं 2πr और यहाँ भी लिख देते हैं 2πr। लेकिन अब इसमें एक बात यहाँ पे नोटिस करना है कि देखिए तीसरे वृत्त की परिधि, यहाँ जो r लिखे, क्या ये सही है, क्योंकि तीसरे वृत्त में जो है हमने त्रिज्या को बड़ी R से डिपेंड किया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, बड़ी R। उसके बाद यहाँ जो है हमने पहले वृत्त की परिधि में R को जो है हमने R1 से डिपेंड किया है, दूसरे वृत्त की परिधि में हमने R को R2 से डिपेंड किया है। अब देखिए इसमें बात आता है, यहाँ देखिए ये चीज तुम्हारा नोटिस हो गया। अब देखिए 2πr ये साधारण से लिख दे। अब देखिए 2πr1 प्लस 2πr2, इसमें देखिए 2π और 2π कॉमन दे रहा है, 2π और 2π कॉमन दे रहा है, तो 2π कॉमन ले लिए, बचा R1 प्लस R2। अब देखिए 2π और 2π क्या हो गया, कट हो जाएगा, 2π और 2π ये खत्म, बचा क्या, R सिर्फ बच गया।
अब जब r बचा तो r1 हमारे पास दिया है पहले से, कितना दिया है 19 cm प्लस r2 दिया है पहले से 9 cm, तो कितना होगा r बराबर 19 और 9 28 cm। तो ये हो गया हमारा निकल के तैयार, किसकी, यानी कि ये हो गया हमारा तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात कर ली इस तरह से। ये चीज था हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब। अब जो है चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक पहले वाले से ही थोड़ा मैच करता है, लेकिन वहां जो है हम लोगों ने परिधि की बात की थी और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो वृत्त, क्वेश्चन आप सही से पढ़िए, क्वेश्चन पे ही जो है आधा आंसर आपका छुपा रहता है। देखिए दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm की है। दो वृत्त है, उसी प्रकार से देखिए दो वृत्त है, ये हो गया दो वृत्त, दो वृत्त है क्रमशः 8 cm और 6 cm की त्रिज्या है। एक की 8 cm त्रिज्या है तो एक की 6 cm की त्रिज्या है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के वृत्त का जब क्षेत्रफल मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक ऐसा तीसरा वृत्त प्राप्त होता है। और इसी तीसरे वृत्त की हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। इसको अब कैसे ज्ञात करें, तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो दिया क्या क्या है वो चीज लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वही चीज हमारा क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं। पहले वृत्त की जो त्रिज्या दी है वो दी है हमें, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हमने मान लेते हैं r1। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 cm दी है, ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मान लिए, इसकी त्रिज्या दी है 6 cm, 6 cm। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोई तीसरे वृत्त की बात कर रही है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या बड़ी R माने हैं, इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए अब जो है इसको ज्ञात कर लेते हैं। और उस कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम, तो इसी रूप से ज्ञात करेंगे कि इसको जो है, यानी इन दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल जब मिलाते हैं तो एक ऐसा हमें वृत्त प्राप्त होता है, तीसरा वृत्त प्राप्त होता है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा वृत्त हो, पहला वृत्त हो या दूसरा वृत्त हो, सबकी क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, तो वृत्त की क्षेत्रफल होती है पाई r स्क्वायर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी जो होती है वो सूत्र होती है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त में r को हमने बड़ी R माना था, इसलिए यहाँ पे क्या देना है, बड़ी R देना है। यहाँ पर भी क्या देना है, बड़ी R देना है। यहाँ पर भी आपको बड़ी R देना है। सॉरी, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में देखिए क्या माने थे हम, R को दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में R2 माने थे और पहले वृत्त के क्षेत्रफल में R1 माने थे। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी और जो जो माने थे वही तो देना पड़ेगा ना। देखिए पाई r स्क्वायर, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको। देखिए यहाँ पाई और पाई कॉमन दे रहा है, तो पाई और पाई कॉमन लिए, ये बचा कंप्लीट। अब देखिए पाई से पाई कट गया, बचा r स्क्वायर, r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए अब 8 8 64, 6 के 36, 64 और 36 100, तो r स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए यहाँ इस पार जो है r पे स्क्वायर है, लेकिन बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट में हो जाएगा। और 100 जब रूट में होगा तो r बराबर कितना होगा 10, r बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हुआ ये, सॉरी r बराबर ये जो हो गया, क्या हो गया हमारा, r त्रिज्या है ना, r को क्या माने थे हम, त्रिज्या माने, तो r बराबर कितना हो गया 10 cm। r यानी कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, 10 cm होगी। तो ये चीज हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी इतना आसान है कि इसमें जो है जिसको उसी व्यक्ति को इसमें ज्यादा आसान महसूस होगा जिसे कि सॉल्यूशन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, जो जिसकी सॉल्यूशन बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है, सॉल्यूशन पे पकड़ बहुत मजबूत है, तो उसको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा।
तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं वो चीज। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन पढ़िए, गौर से पढ़िए। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये आकृति दिया हुआ है आपके सामने 12.3। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य दर्शाती है। वो भेदने वाला, भाला भेदने वाला लक्ष्य जो है दर्शाती है। ये एक भाला भेदने वाला, आपने ये जो है खेल सुना भी होगा, देखा भी हो। दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, तो यहाँ पे जो है इसमें एक केंद्र है, इसी पे जो है एकदम तीर एकदम धसाना होता है, इस तरह का तीर जो है इस पे लगाना होता है। चलिए यहाँ पे जो है तीर नहीं बताएगा, लेकिन केंद्र जो है यही केंद्र है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं, 1 2 3 4। अब देखिए और एक जो है गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं, व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास, अब देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का बोल रहा है, यानी ये गोल्ड अंक वाला क्षेत्रफल जो दिया है, ये चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। इसका जो व्यास दिया है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है हमें। अब देखिए इसका व्यास जब इतना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं कहीं पहले। तो गिवन दैट गोल्ड वृत्त की व्यास बराबर कितना दिया है 21 cm। गोल्ड वृत्त का व्यास 21 cm दिया है। अब देखिए इसका व्यास हमें दे चुका है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है अन्य पट्टी, यानी प्रत्येक अन्य पट्टी, इसके बाद जो ये सब पट्टी दिख रही है, अन्य पट्टी के व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अन्य पट्टियां 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलिए लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी है अन्य पट्टियां। तो उसके बाद कह रहा है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अंक प्राप्त कराने वाले, इसको भूल जाते हैं, हमको सिर्फ इसमें इतना बोल रहा है कि प्रत्येक 5 पट्टियों का क्षेत्रफल, 5 पट्टी आपको दिख रहा है ना, ये एक पट्टी तो ये हुआ गोल्ड का क्षेत्रफल, पूरे ये पूरे जो है एक पट्टी है, और इसका जो है हमें एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ब्लू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ब्लैक का ज्ञात करना है, और फिर व्हाइट का ज्ञात करना है। तो 5 पट्टी का हमें एक एक करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सोचिए आप इसको जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे आप इन सभी क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आप पहले सोचिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे जो है बना के कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर आप जो है इसमें आके वीडियो देख लीजिए। चलिए गोल्ड का जो है सबसे पहले गोल्ड का निकालते हैं। तो जब किसी वृत्त का, ये तो एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है ना, हम लोग के हिसाब से तो वृत्त है, उसके हिसाब से एक क्षेत्र है या वृत्त है, एक ही चीज है। तो इसको हम निकालने के लिए, वृत्त का जब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका जो है हमें व्यास तो दिया है, और हम लोग ये पहले से पढ़ रखे हैं कि व्यास जो होता है व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं गोल्ड वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो 21/2 कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हमें निकल गया, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें निकल गया गोल्ड वृत्त का। अब जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल तुरंत निकल जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है वो चीज चलिए लिख लेते हैं। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5, तो प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई जो है वो कितने दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर दी है। प्रत्येक अन्य पट्टियों की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखिए अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रफल में से अब जो है 5 क्षेत्र को ज्ञात कर लेंगे। चलिए गोल्ड का पहले ज्ञात कर लेते हैं, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें आपको बताए थे क्षेत्रफल जब ज्ञात करना हो तो सिर्फ उसकी त्रिज्या होनी चाहिए। तो त्रिज्या इसमें निकाल लेते हैं, इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्या निकल चुका है 10.5 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं अब गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र बैठाइए, अब देरी थोड़ी है, हम चुटकी में आंसर निकालते हैं। अब देखिए आप ही निकाल रहे हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान चेंज ना करें, अर्थात 22/7 लें। अब देखिए आर का स्क्वायर, यानी आर बराबर हम निकाल लिए हैं, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या जो है हम निकाल लिए हैं 10.5, तो 2 बार है तो 10.5 लिख देते हैं 2 बार। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कट कर देते हैं, 10 एक कम 10 और 5 7 5 35,
कट गया। उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, 22 गुना 10 पॉइंट यानी 10.5 और गुना 1.5, तो 10.5 और गुना 1.5 कर देते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो देखिए ऐसे कुछ प्राप्त होता है 22, यहाँ कर लेते हैं गुना 10.5 गुना 1.5, 5 हैं 25, बचा 2, 0 बचा 2, 5 कम 5, कितना होगा 5 0 1। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, 5 5 2 7 5 1। अब देखिए 1 और 2 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए, दशमलव का जोड़ आपको पता है। चलिए 15 पॉइंट कितना हो गया, 15.75 इतना हुआ। अब देखिए 15.75 गुना 22 कर देते हैं तो ये चीज़ निकल जाएगा हमारा। तो 5 दूनी 10, बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, फिर बचा 1, 5 दूनी 10 1 11, फिर बचा 1, 2 1 2 1 3। चलिए अब यही 3150 डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 5 5 1 6 3 1 4 3 कितना हुआ। अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है तो 2 अंक के बाद दे देते हैं दशमलव, तो कितना हुआ 346.5। ये चीज़ निकल गया किसका, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये चीज हमारा गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। उसी तरह से अब हमें रेड वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। क्या रेड वृत्त का नहीं, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब दिमाग लगाइए। रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। तब तक हम जो है बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब रेड वृत्त का जो है निकाल लेते हैं। रेड वृत्त, क्या ये वृत्त है, रेड वृत्त नहीं है। रेड का जो है क्षेत्रफल निकालना है, यानी रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सोचिए आप रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप तो सबसे पहले यही करेंगे कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें जो है गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल देंगे घटा के, तो रेड पट्टी का तो क्षेत्रफल बच जाएगा ना। अब नहीं समझे, देखिए रेड वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें जो है ये वाला गोल्ड का जो है घटा देंगे। जब गोल्ड घटा देंगे तो बचेगा तो यही भाग, और ये भाग बचेगा तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। अब देखिए निकाल लेते हैं इसको। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सॉरी रेड पट्टी का जो है वृत्त, जब रेड वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए तो हमें त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या कहाँ से लाए भाई, तो गोल्ड का जो है हमें त्रिज्या प्राप्त है। गोल्ड की त्रिज्या कितनी प्राप्त है, देखिए गोल्ड की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से। जब इसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दिया है तो हमें जो है पट्टी की भी जो है चौड़ाई दी रखी है कि ये जो पट्टी है कितना चौड़ा है, तो ये भी तो 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो रेड वृत्त का जो है क्या हो जाएगा, एक तरह से रेड वृत्त का जो है क्या हो जाएगा, वो त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए इसको जब त्रिज्या हम निकाल, अब जो है इसमें क्या करना है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है त्रिज्या हो गया कि रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, रेड वृत्त की त्रिज्या हो गई 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 cm हो गई। रेड वृत्त की त्रिज्या जो हुई वो 21 cm हो गई। अब देखिए रेड वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई, तो रेड वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हुई तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं। कैसे, रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, नहीं समझ में आया। देखिए हम लोग को निकालना क्या चीज है, तो रेड वृत्त पहले निकालना है। क्या निकालना है, रेड वृत्त निकालना है। तो लिख लेते हैं रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को ना, मेन यही तो टारगेट है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ये तो हमें ज्ञात करना है, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब जब रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, रेड हो भाई पीला हो या लाल हो, वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। क्या इसको भी निकालेंगे, नहीं, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पहले से दे रखा है, निकाल रखे हैं हम 3.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान इसमें कुछ नहीं दे रखा है इसलिए 22/7। अब आर का स्क्वायर, रेड वृत्त की त्रिज्या तो हमने पहले से निकाल रखी है 21, तो 21 गुना 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सत्तिया 21, तो 21 तिया देखिए अब यहाँ 22 गुना 21 तिया, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए इसको जो है गुना कर लेते हैं, 63 गुना 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12,
6 6 2 8 2 1 3 3 1386 हुआ 1386। अब देखिए 1386 यहाँ पे हो गया हमारा ये। अब उसमें जो है क्या माइनस करना है 3.46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अब कैसे हम माइनस करते हैं वो देखिए, माइनस आसान से करना है। देखिए इसमें इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसको लिख लेते हैं 1386। अब माइनस देखिए 346 ऐसे लिख लेना है, और दशमलव जो है ऐसे स्थान पे लिखना है जहाँ की कुछ इसमें जो है अगर दिया रहे तो दशमलव बराबर के स्थान पे लिखिएगा, और अगर दशमलव ना रहे तो सबसे बाद में लिखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दिया है, नहीं तो कुछ जीरो पर लिखना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए जीरो में तो 5 घटेगा नहीं, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में 6 जाएगा, 5 में 6 जाएगा 7, 5 में 6 जाएगा 6 9 9 6 15। अब देखिए यहाँ 7 में 4 जाएगा 4 3 7, यहाँ कितना बचा, यहाँ 13 में 3 गया 10, कितना हुआ 1039, यहाँ पॉइंट दे दिए 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी हो गई, तो रेड पट्टी की क्षेत्रफल हो गई भाई, रेड पट्टी की क्षेत्रफल हो गई। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल हम लोगों ने ये भी ज्ञात कर लिया। यहाँ लिख लेते हैं रेड पट्टी का क्षेत्रफल, क्योंकि इसको हम अभी साफ करेंगे। रेड पट्टी का क्षेत्रफल 1039.39 है, 1039.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह चीज हमें ज्ञात हो गया। और देखिए रेड वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, यहाँ ये भी लिख लेते हैं, त्रिज्या है 21 cm, क्योंकि इसको भी हमें जो है अभी काम पड़ेगा। अब जो है आपने रेड पट्टी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, लेकिन अब जो है ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई वो इसी तरह से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पट्टी का हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। तो अब जो है क्या क्या है, फट से निकालेंगे इसको भी। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करते हैं। तो ब्लू पट्टी का जब जो है सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं, तो इसकी भी त्रिज्या, इसमें भी अब जो है इस यहाँ तक रेड वृत्त की जब त्रिज्या निकाले थे तो वो 21 cm थी। अब यहाँ फिर वो 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई कितनी है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, तो उसको भी अब जोड़ देंगे। तो वो कितना हो जाएगा, अब देखिए 21 में जब 10.5 सेंटीमीटर जोड़ते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 21 और 10 कितना हुआ 31.5। तो ये चीज हो गया हमारा किसका, ब्लू वृत्त की त्रिज्या। ब्लू वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 21 + 10.5 सेंटीमीटर। तो 21 10 कितना हुआ 32, 21 10 32.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वहाँ पे गलत लिख दिए थे, 31 वहाँ नहीं होगा 32 होगा, क्योंकि देखिए 20 10 30 10 30 2 32 32.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्लू वृत्त का हमें जो है क्या हो गया, त्रिज्या भी पता चल गया, ब्लू वृत्त का त्रिज्या भी पता चल गया। अब ब्लू वृत्त में जो है रेड वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, समझ में नहीं आया, ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल में इसको जो है इसको माइनस कर देंगे, ये रेड वृत्त का क्षेत्रफल। ये कौन सा वृत्त है, ये तो रेड वृत्त है, और रेड वृत्त का हमें जो है रेड वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, रेड वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है। ये किसकी क्षेत्रफल है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल है, किसकी है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल है। लेकिन जो है आप वहां देखे थे कि रेड वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 1386 हुआ था, कितना हुआ था 1386, अर्थात इसका हमें कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो इसकी जो है क्षेत्रफल का काम है, रेड वृत्त का क्षेत्रफल जो हुआ था वो कितना हुआ था 1386 सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर हुआ था, सर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ था रेड वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए रेड वृत्त का जब क्षेत्रफल हम ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे तो आराम से हमें जो है ये ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर रेड पट्टी का, इसमें क्या करना पड़ेगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल में पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, इसको कुछ नहीं करना है, शांत से रहने दो उसको।
देखिए ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, इसका हमें त्रिज्या तो पता चल गया, ब्लू वृत्त की त्रिज्या जो है हमें पता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सूत्र बैठाना है, पुराना वही काम करना है। अब यहाँ से रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो दिया है, रेड वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं अब जो है ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल पाई बराबर 22/7 हो गया। आर का स्क्वायर, आर देखिए कितना है 21, सॉरी यहाँ पे जो है 1 होगा, हम गलत लिख दिए थे, 31.5 गुना 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कट करने का, तो 7 चौके 28 बचा कितना 28, 31 में 28 गया 3 बचा तो 35 हुआ यहाँ पे, तो 7 पचे 35 पॉइंट है, पॉइंट दे दिए, ये कट गया हमारा। अब देखिए 22 गुना 31.5 गुना 4.5, उसके बाद है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है यहाँ पे, आप सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं तो कितना होगा, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, गुना 4.5 तो 5 है, और इसको गुना कर रहे हैं पहले, 5 है 25 बचा 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 15, 5 चौक 20 बचा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 तिया 12, 5 7 6 5 11, फिर बचा 1 3 1 4 1। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद जो है दशमलव आएगा, गुना जानते हैं आप। अब देखिए 22 गुना 141.75, ये चीज़ हमारा निकल के आया। अब माइनस इसमें 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। अब देखिए इसमें बात आता है कि इसको अब गुना कैसे करें, इसको जो है गुना आप कर देना है, चलिए वो कर लेते हैं, गुना 22, 7 पचे 5 दूनी 10 बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, फिर बचा 1 2 एकम 2 1 3, 4 दूनी 8 2 एकम 2, कितना हुआ 28 350, 28 350। चलिए 0 5 5 3 8 8 3 11 1, सॉरी 8 3 11 बचा 1, 8 2 10 1 11, फिर बचा 1 2 1 3, ये चीज़ हुआ। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 31 18.5। अब इसमें जो है माइनस कर देना है 1386, ये क्या निकल गया हमारा ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन में ये काम आएगा। ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ निकल गया। अब इसमें जो है हम माइनस कर देते हैं 31 18.5 माइनस 1386, 31 18.5 माइनस 1386, 5 ही हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा देखिए इससे पहचा लिया तो यहाँ पे 0 बचा, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ कितना 2 में 1 जाएगा 1, तो 17 32, एक अंक के बाद यहाँ कितना हुआ 17 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमारा निकल गया किसका, किस पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात हो गया। अब जब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल मिला लीजिएगा, ब्लू पट्टी का ये क्षेत्रफल है आंसर, ये ब्लू पट्टी का जब क्षेत्रफल ज्ञात हो गया उसके बाद अब जो है हमें ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए ब्लू का जब ज्ञात कर लिए तो ब्लैक का भी उसी विधि से ज्ञात करते हैं। उसमें क्या करेंगे, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें जो है ये ब्लू वृत्त का जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ब्लैक का निकाल के और इस ब्लू वृत्त को जो है माइनस कर देंगे, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें जो है इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करना है, वो साधारण सा है, ब्लैक का जो है त्रिज्या लिख लेते हैं, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या तो क्या होगी बताइए, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ब्लू वृत्त की त्रिज्या पहले पता करते हैं। ब्लू वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने क्या पता की थी, तो 31.5 पता की थी, तो ब्लू की त्रिज्या 31.5 प्लस इसकी यानी इसकी चौड़ाई कितनी होती है, सॉरी इसकी चौड़ाई दी हुई है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई देखिए 10 और 30 40, 40 1 41 और 5 आधा आधा कितना हुआ 42 सेंटीमीटर हुआ आर,
किसकी? तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या जो हुई वो 42 सेंटीमीटर हुई। अब जो है ब्लैक की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद उसमें जो है ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकाल लेते हैं। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल में आपने सूत्र में पढ़ा है, ब्लैक हो या काला हो कुछ भी हो, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमें पहले से दे रखा है। तो पाई बराबर होगा 22/7 और आर जो है हम निकाल रखे हैं ब्लैक वृत्त की आर जो निकाल रखे हैं वो रखे हैं 42, दोबारा है 42, उसके बाद है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सतछंग 42, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 चौक 24, 1 25, इसको गुना कर देते हैं 252 गुना 22, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 504 यहाँ भी होगा 4 4 5 55 44 होगा। कितना हुआ? 55 44। ये 55 44 जो निकला ये क्या निकला हमारा बताइए? 55 44 जो निकला ये क्या निकला आखिर? 55 44 क्या निकला आखिर? देखिए 55 44 जो निकला वो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल निकला। तो इसको जो है सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो ब्लैक वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला? ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो है माइनस कर देते हैं इसको, साधारण सी बात है और आंसर में प्राप्त हो जाएगा। 55 44 में 31 18.5 माइनस करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो जीरो है। देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5 बचा इसके पास 3। अब देखिए 3 इसके पास है यानी ये जो है 13 हुआ तो 8 5 13। अब इसके पास फिर कितना बचा? 3 बचा ना, इसके पास कितना बचा? 3, 3 में 1 जाएगा तो 2। इसके पास कितना बचा? 5 में ही 5 ही है इसके पास, 5 में 1 जाएगा तो 4। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 में 3 जाएगा तो 2, यहाँ दे दिए 24 25। आंसर कितना निकला? 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसका आंसर है ये? ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल? तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ये पट्टी का भी क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या किया? ज्ञात कर लिया। इस पट्टी का भी क्षेत्रफल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो साधारण से क्या है, व्हाइट पट्टी का जो है सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्हाइट वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ब्लैक वृत्त की त्रिज्या हुई थी 42 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हुई थी तो उसके बाद पट्टी की जो है चौड़ाई दी रखी है इतना, तो कितना हुआ? 42 10 52.5 सेंटीमीटर आर ये दिया है। ठीक है, अब जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि इस पट्टी की हमें जो है पट्टी की क्षेत्रफल निकालना है ना। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल है ना, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालें? तो इसका जो है सूत्र हम लोगों ने रट रखा है। ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल ये तो हमने दिया हुआ है 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 आर का स्क्वायर 52.5 गुना 52.5 माइनस 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है कटाते हैं, कटेगा क्या? देखे तो सतचंग 42 7 सते 49 7 सते 49 बचा 3 35 हुआ 7 बचे 35 75 पे कट जाता है। अब देखिए 22 गुना 52.5 गुना 7.5 गुना कीजिए, आंसर प्राप्त आपका। ये चीज आप लोग जो है इसका गुना करके हमको कमेंट में बताइए और इसका जो आंसर होगा
व्हाइट पट्टी का जो क्षेत्रफल का आंसर होगा वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर भी जो है थोड़ा सा जो है इसमें डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन आप अगर इसमें सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जो है अगर आप रियलाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ते हैं। किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास, कोई कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास दिया है 80 cm। लिख लेते हैं, गिवन दैट कार की प्रत्येक पहिए का व्यास, कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm, यह चीज हमें दिया है। अब देखिए जब व्यास 80 cm दिया है तो आप सोचिए कार की प्रत्येक पहिए का जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो तो बेशक एकदम 80/2 यानी कि 40 cm होगी, घटाने की जरूरत नहीं है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जिसकी त्रिज्या 80 cm है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा से यानी 1 घंटा में जो ये कार तय दूरी करती है वो कितनी करती है, 66 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ सबसे पहले कि 1 घंटा में देखिए क्या बोल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटा में जो है ये चाल, कार की चाल 1 घंटा में कार दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, यहाँ पे जो है दिमाग चक्कर आ जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पे ही दिमाग चक्कर लगा देता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। यहाँ पूछ रहा है दूरी, यहाँ घंटे की बात कर रहा है, तो यहाँ 10 मिनट में, ये मिनट तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक पहिया, वो कार की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है पहिया कितना चक्कर लगाती है, पहिया, वो चारों पहिए का जो बात कर रहा है, वो 4 पहिया जो लगा रहता है कार में उसकी बात कर रहा है, पहिया कितना चक्कर लगाता है। चलिए देखते हैं, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की चक्कर, ये तो दिया नहीं है, ये हमें निकालना है। चलिए अब इसको जो है समझने से पहले आप इसको जो है थोड़ा सा आप सोचिए कि ये चीज़ हम निकाल कैसे सकते हैं। भाई वीडियो को रोकिए और इसे समझिए पहले कि ये वीडियो हम, यानी कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे निकालें इसको, सोचिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप वीडियो देख लीजिए। अब देखिए चलिए बनाते हैं हम। यहाँ पे जो है आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले एक कहानी आप समझिए। मानिए कि आपके पास जो है एक इस तरह का रोड दिया हुआ है, ये एक रोड दिया है, बस आप समझिए। मान लेते हैं एक रोड दिया है, इसकी जो दूरी है वो 100 मीटर है। कितनी है, मान लिए, सिर्फ इसकी दूरी मान लिए 100 मीटर है, और इस पर जो है जो कार चल रहा है उसकी पहिया जो है वो 10 मीटर की पहिया है। कार की पहिया की परिधि है, पहिया का जो परिमाप है, परिमाप या परिधि एक ही चीज होता है, तो पहिया जो है वो कार की जो पहिया है वो 10 मीटर की पहिया है। अब ये तो आपको पता है कि पहिया 10 मीटर का है और रोड भाई 100 मीटर का है, तो आप बताइए कि ये कितनी चक्कर लगाएगी जो कि पूरे रोड पार कर लेगी। नहीं समझ में आया, यानी ये पहिया कितना चक्कर लगाएगी जो कि यहां तक पहुंच जाएगी, 100 मीटर तय कर लेगी दूरी है। तो आप कहेंगे कि चक्कर यदि हम इसका निकालेंगे तो चक्कर निकालेंगे तो 10 मीटर का पहिया है और 100 मीटर का, जब 100 मीटर का रोड जब क्रॉस करेगा तो ये बेशक कहेंगे आप कि 10 घन 100, यानी ये जो है 10 चक्कर लगाएगी। कितनी चक्कर लगाएगी, क्योंकि 10 मीटर का पहिया है और 100 मीटर का रोड है, तो उसको जो है आराम से 10 चक्कर लगेगा। तो इसमें क्या किया आपने, इसमें किया कि ये परिधि जो है, ये परिधि को बटा कर दिया, यानी परिधि जो है इससे भाग दे दिया आपने, यानी दूरी और परिधि को जो है क्या किया आपने, भाग दे दिया। दूरी और परिधि को क्या किया आपने, भाग दे दिया। दूरी और बटे परिधि को आपने क्या किया, भाग दे दिया। तो दूरी क्या था आपका, 100 मीटर दूरी था, परिधि क्या था आपका, 10 था। तो ये चीज हमारा निकल गया 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 चक्कर है, सेंटीमीटर नहीं, चक्कर। चक्कर कितना हो गया इसका चक्कर हो गया 10 चक्कर, यानी 10 चक्कर लगाएगी तो ये पूरा हो जाएगी। तो यही चीज आपका इसमें लागू होता है,
इसमें यही चीज लागू होता है और इससे ये चीज सीख मिलता है कि चक्कर यदि किसी चीज का निकालना है, किसी भी पहिए का, या कार हो, बस हो, किसी भी चीज का, किसी भी चीज के पहिए का यदि चक्कर निकालना है तो उसके लिए एक सूत्र आपका यहां से निकलता है कि दूरी बटे परिधि। दूरी हमारे पास होना चाहिए और परिधि हमारे पास होना चाहिए, तो फिर आप हम जो है उसकी चक्कर निकाल सकते हैं। तो वही चीज इसमें भी लागू करते हैं इसको, और यही चीज हम अभी निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सूत्र लागू कर देते हैं। वही सूत्र अभी जो हमने सूत्र को पढ़ा कि चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, इसी सूत्र को इसमें भी लागू कर देंगे हम। और इसी सूत्र से जो है हमारा कार 10 मिनट में कार जो कितनी चक्कर लगाती है उसके बारे में भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है चक्कर ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी होता है, दूरी जरूरी होता है, क्योंकि जो है 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करती है ये यदि पता रहेगा और परिधि कितना है वो 10 मिनट में, यानी कि कार के पहिए की परिधि कितनी है, अगर ये पता रहेगा हमें तो आराम से हम चक्कर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक उदाहरण अभी देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी निकलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए चक्कर और दूरी सबसे पहले जरूरी है, दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए देखिए आपके पास दिया है 1 घंटे में कार दूरी तय करती है 66 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट में कार द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, 60 मिनट में कार द्वारा तय दूरी हो गई 66 किलोमीटर। अब देखिए 60 मिनट में कार 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 मिनट में तो जाहिर सी बात है भाई कि 66 बटे 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब देखिए हमको पता करना है कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करती है, तो 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी होगी कितना होगा, 66 बटे 60 गुना 10 किलोमीटर। अब देखिए 0 से 0 खत्म और 1 का 66, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करती है 10 मिनट में कार। ये चीज हमें, दूरी तो हमें पता चल गई भाई, दूरी तो हम लोगों ने पता कर लिया कि 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब देखिए 11 किलोमीटर दूरी हम लोगों ने पता कर लिया, अब परिधि की बात कर लेते हैं, क्योंकि परिधि जब पता कर लेंगे तो दूरी बटे परिधि कर देंगे तो चक्कर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, परिधि कर लेते हैं। चलिए परिधि कहां से निकाले भाई, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, तो पहिए की परिधि निकाल लो ना, पहिए की परिधि। अब बताइए पहिए की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे का कहा भाई, परिधि में क्या है, परिधि में सिर्फ आर पता होना चाहिए, उसके बाद तो सूत्र काम करता है, पाई का मान तो हमारे पास है ही। अब देखिए पहिए की परिधि हो या गोले की परिधि हो, या फिर वृत्त की परिधि हो या चक्के की परिधि हो, किसी भी चीज की परिधि हो, परिधि तो परिधि होता है भाई। तो पहिए की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर हुआ तो हम लोग को कहाँ कुछ करना है, देखिए पाई का मान तो 22 बटे 7 होता है, और पहिए की जो है हम लोग को व्यास दे रखी है, पहिए की व्यास दे रखी है। देखिए तो जरा नजर घुराइए, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सीएम और त्रिज्या 40 सीएम, तो 40 सीएम काम आया ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ गुना से ना कटने वाला है, कटने वाला तो कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो 22 दूनी 44 गुना 40 बटे 7 गुना कर देते हैं। अब इसको 44 गुना 40 करेंगे तो देखिए कितना होगा, 44 गुना 40 कायल करेंगे भाई, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 1 17 और 1 जीरो था, 1 जीरो बैठा दिए, तो 1760 हुआ कि नहीं, 1760 बटे 7, ये कितना हो गया। और परिधि में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं भाई, परिधि में सेंटीमीटर लिखते हैं। देखिए सेंटीमीटर में सब चीज है तो सेंटीमीटर लिखेंगे ना, जाहिर सी बात है, आर सेंटीमीटर में है तो परिधि होगा क्या, सेंटीमीटर में होगा। तो पहिए की परिधि जो हो गई वो कितनी हो गई हमारी, तो पहिए की परिधि तो भाई 1760 बटे 7 सेंटीमीटर हो गई रे। चलिए ये तो निकल गया, परिधि भी है दूरी भी है, तो चक्कर निकाल दो ना, अब किस बात की देरी है। लेकिन सोचिए आप जरा कि परिधि जब सेंटीमीटर में हो और दूरी जब किलोमीटर में हो तो फिर कैसे निकल सकता है एक साथ भाई, कैसे निकल सकता है।
तो आप कहोगे क्या आप छोटे छोटे से बात पे जो है आप ऐसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए ना। तो चलिए चेंज करते हैं, वही तो आपको समझाना था कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 3 जीरो लगता है, नहीं सॉरी, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। देखिए किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं तो 3 जीरो लगता है। कितना जीरो? 3 जीरो। और आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, एम मतलब होता है जो होता है वो 1000 होता है, और 1000 में 3 जीरो, तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करें तो 3 जीरो। अब देखिए फिर, अब ये जो हो गया मीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है भाई, ये क्या कर रहे हैं हम, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो ना। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें आता है सीएम। तो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब 100 होता है, और 100 में 2 जीरो लगता है, तो इसमें भी अब 2 जीरो ऐड कर दो भाई। तो 2 जीरो जब ऐड किए तो ये हो गया सेंटीमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर, 11 पे 5 जीरो सेंटीमीटर हुआ 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। ये चीज हमारा निकल गया। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, तो अब किस बात की देरी है, अब निकालिए चक्कर, निकालिए, वीडियो बंद कीजिए और अब पहले निकाल के दिखाइए हमको। उसके बाद नहीं बनता है, बहुत प्रयास करने के बाद, कैसे नहीं बनेगा भाई, नहीं बनता है तो फिर आप देख लीजिए इधर। चलिए अब जो है इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। हाँ तो निकाल लेते हैं अब। चलिए निकालते हैं। चक्कर बराबर किसकी चक्कर भाई, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। तो चक्कर बराबर लिखते हैं 10 मिनट में लगाई गई चक्कर बराबर, सूत्र हम लोग को पता कर लिया है। सूत्र कैसे पता किया है, तो वो वाला उदाहरण से पता किए हैं हम लोग, सूत्र याद नहीं किए हैं, याद नहीं करते हैं हम लोग सूत्र। चलिए तो दूरी बटे परिधि हो गया, दूरी बटे परिधि हो गया। अब देखिए दूरी का जो है क्या भाई, दूरी तो निकाल लिए हैं, क्या देखना, अब छापो, 11 पे 5 जीरो बैठान दो, 2 2 4 1 5 जीरो। उसके बाद जो है हम लोग को परिधि तो पता कर लिए हैं भाई, परिधि तो है कितना है जी, परिधि है 1700, परिधि है 1760 बटे 7, 1760 बटे 7। तो यहाँ जो है ये ऐसे आएगा, तो नीचे फिर एक है तो यहाँ गुना में चला जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग स्मार्टनेस करते हैं ना थोड़ा मोड़ा, यहाँ चलिए डायरेक्ट ले गए उसको, क्या मतलब है इतना। चलिए अब जो है 1 से 1 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म। अब जो है इसको कटेगा, यहाँ से जो है लंबा सा प्रोसेस थोड़ा सा चलता है वो चलेगा। अब यहाँ से अब देखिए ये जो है, देखिए कितना बार में खाएगा, 2 बार से खिलाते हैं इसको। जब 2 बार से खिलाते हैं इसको, देखिए तो दो बार में जब खिलाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16 बचा, फिर 8 दूनी 16, फिर इसको 2 बार से कटते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये 5 दूनी 10, उसके बाद फिर 5 दूनी 10, उसके बाद यहाँ कितना बचा, 5 दूनी 10, ये तो क्लियर हो गया, बचा 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। फिर से इससे जो है काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ। उसके बाद फिर 7 दूनी 14, फिर बचा 1 यहाँ तो 10 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 जीरो बचा, चलिए 2 जीरो। उसके बाद फिर ये 2 से कटता है, 22 दूनी 44, फिर इसको भी काटते हैं 2 से, तो कितना बार में कटेगा ये, तो 27 है तो 13 दूनी 26 बार में कटा, तो यहाँ सॉरी 13 दूनी 26, यहाँ देखिए बचा 1 तो 15 हुआ, 7 दूनी 14, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचा 1 जीरो। चलिए अब ये देखिए 22 यहाँ पे आया, कितना आया जी, 22 आया है यहाँ पे। अब इस 22 को कैसे कटाएंगे इसमें, ये सोचिए आप। तो देखिए 11, ये 2 बार में फिर कटा दिए इसको 11, अब फिर इसको जो है 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ बचा फिर 17 बच गया, यहाँ 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 15 हो गया, तो 7 दूनी 14, फिर 5 दूनी 10।
अब देखिए 11 बार में इसको कटाते हैं, 11 पचे 55, अगर छा के 66, बचा कितना 66, 2 बचा 27, तो कितना बार में कटेगा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो जाता है, तो 11 दूनी 22 और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा, उसके बाद 3 5 बचा यहाँ पे 5, 11 पचे 55, 625, यानी 11 पचे 55, 625 निकल गया। अब 625 और गुना 7 कर देते हैं, 625 गुना 7 बचा है 7 ना बगल में, तो 625 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे 35, बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, फिर बचा 1, 7 छंग 42, 1 43, यानी 10 मिनट में कार की पहिए जो चक्कर लगाएगी वो 4375 चक्कर लगाएगी। तो ये आंसर आपका हो गया कि अतः 10 मिनट में कार के पहिए 4375 चक्कर लगाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है ये चौथा सवाल भी आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चौथा सवाल पूर्ण रूप से समझ में आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछता भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए ये, और अक्सर तो बिहार बोर्ड में ये अक्सर पूछा ही जाता है ये तो। ठीक है, तो अब जो है लास्ट सवाल लेते हैं 12.1 का, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा हमारा 12.1 का। तो देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल, लास्ट सवाल है 12.1 का। देखिए कह रहा है इनमें कौन है, वैकल्पिक सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें कौन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी इनमें से कौन सा उत्तर सही है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि वृत्त जो है, एक वृत्त है और जिसमें कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से बोल रहा है, यहां पे ये बात नोटिस करने का है कि संख्यात्मक रूप से बोल रहा है, किसी और रूप से ना कहकर डायरेक्ट संख्यात्मक रूप का बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया जो है वो आपको लिख लेना है, गिवन दैट। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा तो गिवन दैट, गिवन दैट ये सब आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या करना है यहाँ पे, देखिए रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। उस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप, पहला तो बात कर रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये दोनों बराबर कह रहा है। तो वृत्त का परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं ये तो आप भली भांति समझ गए हैं। वृत्त का परिमाप कहिए या परिधि कहिए या वृत्त के चारों ओर की लंबाई कहिए। तो वृत्त के परिधि और बराबर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। किस रूप में बराबर है, संख्यात्मक रूप में बराबर है। अब देखिए वृत्त के परिधि तो आपने पढ़ा है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। इसमें जो है संख्यात्मक रूप बता रहा है, इसमें संख्यात्मक यानी इसमें इसके आगे तो 1 है, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ तो 2 है, तो संख्यात्मक रूप में यहाँ पे जो है बराबर कहा जा रहा है। लेकिन पाई आर ये सब रूप में नहीं कहा रहा है, तो पाई और पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, पाई और पाई तो कैंसिल। अब देखिए ये देखिए आर स्क्वायर है, यानी 2 आर है यहाँ पे, तो 2 आर बराबर आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर को हम आर गुना आर तो लिख सकते हैं ना। तो एक आर से एक आर खत्म, बचा क्या 2 बराबर आर, यानी आर जो निकला, आर क्या है त्रिज्या है, आर क्या है इसमें त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होगा वो त्रिज्या क्या होगा जी, तो 2 मात्रक होगा। 2 निकला ना, आर बराबर 2 मात्रक, ये हमारा आंसर हो गया।